एक्सरसाइज 1.2 मैथमेटिकल मेथड क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट नंबर 5 हम सॉल्व करने लगे हैं। साइन 5 थीटा ओवर साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 16 कॉस पावर 4 थीटा माइनस 12 कॉस के थीटा प्लस 1। हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है। एज कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा इज इक्वल cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर 5 बाय De Moivre थ्योरम। अब यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। ये वैसे लिखेंगे अभी cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा इज इक्वल, यूँ लिखेंगे cos पावर 5 थीटा प्लस 5 कॉम्बिनेशन 1 cos पावर 4 थीटा प्लस इंटू आयोटा साइन थीटा प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2 cos पावर 3 थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा स्केयर प्लस 5 कॉम्बिनेशन 3 cos के थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा पावर 3 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 4 cos थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा पावर 4 प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर 5। अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की जाएंगी। 5 कॉम्बिनेशन 1, 5 कॉम्बिनेशन 2, 5 कॉम्बिनेशन 3, 5 कॉम्बिनेशन 4, 5 कॉम्बिनेशन 1। यूँ लिखेंगे 5 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। मतलब कि हमने ये फार्मूला यूज़ किया है n कॉम्बिनेशन r इज़ इक्वल n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। तो यूँ लिखेंगे 5 कॉम्बिनेशन 1 इज़ इक्वल 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल कट जाएंगे। तो 5 कॉम्बिनेशन 1 की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है। अब हम 5 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। 5 कॉम्बिनेशन 2 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 कॉम्बिनेशन 2 इज़ इक्वल 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये वैल्यूज़ कट आउट हो जाएंगी। 2 इसके साथ कट जाएगा 4 के साथ, तो 10 बन जाएगी वैल्यू इसकी। 5 कॉम्बिनेशन 2 10 के इक्वल आप लिखेंगे। अब इसके बाद 5 कॉम्बिनेशन 3 वो भी 10 ही बनेगा क्योंकि 2 3 ओवर में आएगा। मतलब 5 कॉम्बिनेशन 3 की वैल्यू भी 10 है। फाइव कॉम्बिनेशन 4 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। मतलब 5 वैल्यू इसकी आ रही है। यूँ कटिंग करेंगे इसकी तो 5 कॉम्बिनेशन 4 इसकी वैल्यू भी 5 है। अब ये वैल्यूज़ आप 5 कॉम्बिनेशन 4, 3, 2 एंड 1
इस रिज़ल्ट में पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये रिज़ल्ट बना है। मतलब आयोटा हमने स्टार्ट में लिख लिया, यहाँ पर आयोटा स्केयर -1 के इक्वल था वो लिखा है, और 5 कम्बिनेशन 1 की वैल्यू 5 लिखी है। यहाँ पे 5 कम्बिनेशन 2 की वैल्यू हमने 10 लिखी है, और माइनस ये आयोटा स्केयर की वजह से आया है। यहाँ पर 5 कम्बिनेशन 3 था वो 10 के इक्वल है, आयोटा पावर 3 माइनस आयोटा के इक्वल है, और यहाँ पे आयोटा पावर 5 वो प्लस आयोटा के इक्वल है, हमने वो वैल्यू लिखी, और 5 कम्बिनेशन 4 5 के इक्वल है। अब हम रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं। कॉस पावर 5 थीटा माइनस 10 कॉस पावर 3 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा साइन पावर 4 थीटा प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो ये लिखेंगे 5 कॉस पावर 4 थीटा साइन थीटा, यहाँ पे माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा साइन पावर 3 थीटा, यहाँ पे साइन पावर 5 थीटा। चूँकि हमने साइन 5 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आएगा साइन 5 थीटा, इधर लिखेंगे 5 कॉस पावर 4 थीटा साइन थीटा माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा साइन पावर 3 थीटा प्लस साइन पावर 5 थीटा। ये हमारे पास वैल्यूज़ आई। चूँकि हमने रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है साइन 5 थीटा ओवर साइन थीटा, इसलिए डिवाइडिंग बाय साइन थीटा ऑन बोथ साइड्स, हम साइन थीटा के साथ डिवाइड करने लगे हैं, तो यूँ लिखेंगे आप साइन 5 थीटा ओवर साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा कट जाएगा तो ये रह जाएगा 5 कॉस पावर 4 थीटा, ये रह जाएगा माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये रह जाएगा प्लस साइन पावर 4 थीटा। चूँकि ये रिज़ल्ट कॉस की सूरत में फाइंड आउट करना है, इसलिए आप साइन को कॉस में कन्वर्ट करें। 5 कॉस पावर 4 थीटा माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है, प्लस साइन पावर 4 थीटा, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 2। फाइव कॉस पावर 4 थीटा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे इनको 10 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 10 कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1 प्लस कॉस पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हमने ये फार्मूला ओपन किया है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB, उस फॉर्म में ये वैल्यूज़ हैं। अब ये 5 कॉस पावर 4 थीटा है, ये 10 है और ये 1 है, तो कितना, ये 16 हो जाएगी वैल्यू। तो यूँ लिखेंगे
16 cos पावर 4 थीटा, माइनस 10 cos के थीटा, माइनस 2 cos के थीटा, माइनस 12 cos के थीटा, प्लस 1। ये वैल्यू आ रही हैं इनकी साइन 5 थीटा ओवर साइन थीटा। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 14, tan 6 थीटा इज इक्वल टू 2t इंटू 3 माइनस 10t स्केयर प्लस 3t पावर 4 डिवाइडिंग बाय 1 माइनस 15t स्केयर प्लस 15t पावर 4 माइनस t पावर 6। हमने ये रिजल्ट फाइंड आउट करना है वेयर t इज इक्वल टू tan थीटा। क्योंकि ये tan 6 थीटा है इसलिए हम इसको यूँ लिखेंगे cos 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा इज इक्वल cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर 6 बाय डे मोवर थ्योरम। अब इन वैल्यूज़ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। cos पावर 6 थीटा प्लस 6 कॉम्बिनेशन 1 cos पावर 5 थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा प्लस 6 कॉम्बिनेशन 2 cos पावर 4 थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा स्केयर प्लस 6 कॉम्बिनेशन 3 cos पावर 3 थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा पावर 3 प्लस 6 कॉम्बिनेशन 4 cos के थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा पावर 4 प्लस 6 कॉम्बिनेशन 5 cos थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा पावर 5 प्लस आयोटा साइन थीटा पावर 6। ये लिखेंगे cos पावर 6 थीटा 6 कॉम्बिनेशन 1 6 के इक्वल है, आयोटा साथ लिखेंगे आयोटा 6 cos पावर 5 थीटा साइन थीटा। 6 कॉम्बिनेशन 2 15 के इक्वल है, आयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल है इसलिए माइनस का साइन आएगा। 15 cos पावर 4 थीटा साइन स्केयर थीटा। 6 कॉम्बिनेशन 3 20 के इक्वल है, आयोटा पावर 3 माइनस आयोटा के इक्वल है इसलिए माइनस आयोटा लिखा और ये 20 cos क्यूब थीटा साइन पावर 3 थीटा। आयोटा पावर 4 प्लस 1 के इक्वल है, 6 कॉम्बिनेशन 4 15 के इक्वल है इसलिए प्लस 15 cos के थीटा साइन पावर 4 थीटा। आयोटा पावर 5 प्लस आयोटा के इक्वल है और 6 कॉम्बिनेशन 5 6 के इक्वल है इसलिए प्लस आयोटा 6 cos थीटा साइन पावर 5 थीटा। आयोटा पावर 6 माइनस 1 के इक्वल है इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे साइन पावर 6 थीटा। अब हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं। तो ये हमारे पास है 6 cos पावर 6 थीटा, यहाँ पे है माइनस 15 cos पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा
साइन पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 6 थीटा। आयोटा वाली वैल्यूज लिखेंगे 6 cos पावर 5 थीटा माइनस 20 cos पावर 3 थीटा साइन पावर 3 थीटा। इसके बाद है ये 6 cos थीटा साइन पावर 5 थीटा। ये हमने इमेजिनरी पार्ट्स लिखे और ये रियल पार्ट्स हैं। यहाँ पे साइन थीटा आएगा साथ, क्योंकि ये cos पावर 5 थीटा साइन थीटा है, साइन थीटा। इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स एंड रियल पार्ट्स, जब हम रियल पार्ट लिखेंगे तो ये cos 6 थीटा के इक्वल है। इधर हमारे पास cos पावर 6 थीटा माइनस 15 cos पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा साइन पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 6 थीटा। ये है हमारे पास रियल पार्ट्स की वैल्यू। इमेजिनरी पार्ट्स की वैल्यू जो होंगी वो है साइन 6 थीटा, इधर 6 cos पावर 5 थीटा साथ साइन थीटा है माइनस 20 cos क्यूब थीटा साइन पावर 3 थीटा प्लस 6 cos थीटा साइन पावर 5 थीटा। चूँकि हमने tan की फॉर्म में वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इसलिए इनको डिवाइड कर लेते हैं। मतलब tan 6 थीटा जो होगा वो साइन 6 थीटा ओवर cos 6 थीटा के इक्वल है। अब साइन 6 थीटा की ये वैल्यूज़ हमारे पास ये लिखेंगे, ये है 6 cos पावर 5 थीटा साइन थीटा माइनस 20 cos क्यूब थीटा साइन पावर 3 थीटा प्लस 6 cos थीटा साइन पावर 5 थीटा। ये हमने साइन 6 थीटा की वैल्यू लिखी है। अब हम cos 6 थीटा की वैल्यू लिखते हैं, वो ये है cos पावर 6 थीटा माइनस 15 cos पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा साइन पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 6 थीटा। ये वैल्यू हमने लिखी। डिवाइडिंग बाय cos पावर 6 थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं ताकि tan की फॉर्म में इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाए। जब इसको हमने cos 6 थीटा के साथ डिवाइड करना है तो ये बन जाएगा 6 tan थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस 20 tan क्यूब थीटा और ये बन जाएगा 6 tan पावर 5 थीटा ओवर 1 माइनस 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 15 tan पावर 4 थीटा माइनस tan पावर
6 थीटा। तो यहाँ से 2 tan थीटा हम कॉमन लेंगे और tan को हम t में लिख लेते हैं, tk को लिखते हैं। तो मतलब हम यूँ लिख सकते हैं 2t, तो यहाँ पे रह जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चले बाद में t लिख लेंगे। 2 tan थीटा हमने कॉमन ले लिया, 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस, तो ये आ जाएगा 3 tan पावर 4 थीटा, क्योंकि हमने 2 tan थीटा कॉमन ले लिया है। यहाँ पे 1 माइनस 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 15 tan पावर 4 थीटा माइनस tan पावर 6 थीटा। 2t 3 माइनस tan t स्क्वायर प्लस 3t पावर 4 ओवर 1 माइनस 15 t स्क्वायर प्लस 15 t पावर 4 माइनस t पावर 6। ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, वेयर t इज इक्वल टू tan थीटा।